श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जनकपुर के अंतर्गत महाराज विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई और बहुत सारे मुनियों का समाज जा रहा है और सब लोग महाराज महात्मा लोग तो अपने मस्ती में चल रहे हैं भगवान के स्मरण में, लेकिन दोनों भाई राजकुमार जो है महाराज, उनकी स्थिति होती है। कुलनगर अवलोकन कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कि अब तक तो महाराज उन्होंने बाजार हाट बाग बगीचे ये सब देखे बाहर से भीतर तक। अब देख रहे हैं महाराज वहाँ के जो निवासी हैं उनके विषय में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणमंता अति अनूप जह जनक निवासु बित कहीं विबुध बिलोकी बिलासु होत चकित चीट बो कोट बिलोकी असकल भुवन सो भाजन रोकी मंगल भवन अमंगल हारी रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नगर की स्त्री और पुरुष सब सुंदर हैं, पवित्र हैं, संत स्वभाव हैं, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। वहीं में जहाँ जनक महाराज का निवास स्थान है वह तो अत्यंत अनुपम है। वहाँ के ऐश्वर्य एवं यहाँ की शोभा देख करके देवता भी महाराज विशेष चकित हो जाते हैं। किले को देख करके चित्त चकित हो जाता है, मानो उसने सब लोगों की शोभा को महाराज जनकपुर में स्थगित कर दिया है। पूर्ण नार सुभग सुचंता, महाराज मंदिरों की शोभा कह करके अब उनमें रहने वालों की शोभा कह रहे हैं। संत धर्मशील ज्ञानी कह करके जनकपुर वासियों को कर्म ज्ञान और उपासना तीनों से युक्त बनाया। संत से उपासक, धर्मशील से कर्म पथ में आरूढ़ और ज्ञानी से ज्ञान कांड युक्त कहा। सुभग मानी सुंदर और शुचि मतलब पवित्र शरीर से, देखने में सुंदर शरीर और पवित्र शरीर। संत से भगवान के दास और महाराज ज्ञानी से ज्ञान साधु लक्षणों से युक्त जनाया, वेशधारी नहीं, और ज्ञानी से पदार्थ और समय के जानने वाले भी जनाया। पूर्ण नार सुभग सुचंता ये सब लक्षण चारों वर्णों में हैं, चारों आश्रमों में दिखाए। इससे किसी एक वर्ण एक आश्रम की बात नहीं, नाम नहीं लिया। ये 6 गुण सबों में है, क्या नीच क्या ऊंच, क्या स्त्री क्या पुरुष, महाराज सुभग हैं। गुण देने का भाव है कि शरीर सबका अधिष्ठान है और इसी से प्रथम शरीर की सुंदरता कही। शरीर सुंदर है और उसको महाराज सदा पवित्र रखते हैं। अति अनूप जह जनक निवास, जनक निवास को अति अनूप कह करके पहले कहे हुए स्थानों को अनुपम बता। जनक निवास को महाराज अति अनुपम, भाव यह है कि ये राजाओं के अनेक स्थान और महल होते हैं, सब पूर्व भी जनकी के ही घर के समान है। महाराज जो उनका खास निवास स्थान है जिसमें वे रहते हो अति उत्तम अति अनुपम। भाव यह कि सभी पूर्ववासियों के स्थान तो अनुपम है, उन्हीं को देख करके देवता थक जाते हैं। महाराज ब्रह्मा जी हैरान हो गए थे, आगे चर्चा आएगी आपको बताएंगे। और बिथकय विबुध, भाव यह है कि जब बड़े बड़े पंडित देवता संग रह जाते हैं तो औरों को तो गिनती ही क्या है। देवताओं के पास बड़ा ऐश्वर्य है, सो उनका ये हाल है कि जो संपदा निज गृह सोहा
सो बिलोक सुरनायक मोहा। तो जनक जी की संपदा देख करके देवता थक गए हों तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। महाराज कह रहे हैं कि हो चकित चित कोट बिलोकी। पहले जनक महाराज के स्थान का ठिकाना नहीं लिखा, इतना ही कहा अत्यनोक। अब उसका ठिकाना बताते कोट के भीतर है। नगर के विषय में कहा था कि जहाँ जाय मन तहें लुभाईपुर की शोभा में मन लुब्ध हो गया, और कोट की शोभा देख करके यहाँ चित्त चकित हो गया, आश्चर्य में हो गया, क्योंकि सगल भुवन की शोभा एकत्र हुई है। किसी किसी के राजा का नगर कोट के भीतर रहता है, जैसे कि अयोध्या और जनकपुर कोट के बाहर है। जनकपुर को पृथक कहा और कोट को उससे पृथक कहा, अर्थात ब्रह्मांड भर की शोभा महाराज जनकपुर में छाई हुई है। जनक भवन का वर्णन करते समय पहले कवि का चित्त भवन कोट पर पड़ा, तो महाराज कोट की उत्प्रेक्षा करते हैं कि संपूर्ण भुवनों की शोभा है। जनक तनया जनु शोभा रखी हुई महाराज जानकी जी जहाँ सुंदरता को सुंदर करने वाली हैं वहाँ रहती। किशोरी जी की शोभा रोकी नहीं रह सकती। अतएव आगे दोहे में पूर्वार्ध में भवन के द्वारा अर्थ कराते हैं। कोट की आड़ में सफल भुवन की शोभा पड़ गई, अर्थात इसके आगे उसे कोई देख नहीं सका। सकल भुवन की शोभा को रोक करके उस पर उसने अपना दखल कर लिया है। इस प्रकार अर्थ करते हैं कि सब लोगों की शोभा को इकट्ठा करके किला रूपी सीमा खींचकर महाराज जनक के यहाँ रोकी हुई। और कुछ लोग यह भी भाव रखते हैं कि सब भवनों की शोभा प्रकृतिमय है और कोट के भीतर जो अप्राकृतिक, इससे मानो वह सबों को भीतर भाव करते हैं। कह रहे महाराज स्वच्छ उज्जवल महलों में मणि से जड़ित स्वर्ण के किवाड़े लगे हुए हैं और मणि मुक्ता गूथे हुए जरकसी के पर्दे पड़े हुए हैं, जो अनेक प्रकार से सुंदर दृश्य बने। साक्षात सीता जी की निवास वाले सुंदर महल की शोभा भला कैसे कही जा सकती है। कहते धवल धाम मुनि पौरट पट सुघटित नाना भांति, शिव निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज धवल धाम मन, धवल से जनाया का स्फटिक मणि, हीरे आदि की श्वेत दीवारें, और महाराज पट का अर्थ है किवाड़े लिखते हैं। महाराज किवाड़े सोने के हैं, उसके ऊपर जो है मणियों की जो है पच्चीदाकारी हुई है। एक खिड़कियों और झरोखों की किवाड़े, मर्जटित सोने की खिड़कियों की किवाड़ियाँ अथवा खिड़कियों के रत्न लगे, सुनहले ताश आदि के पर्दे लगे हैं। महाराज पटली करते हुए लिखते कुछ उज्ज्वल घर है, उस पर सोने की पटली नाना भांत की मणियों से सुंदर जड़ी हुई है। पंडित राम कुमार जी कहते हैं कि उज्ज्वल स्थान है, मणि स्वर्ण और वस्त्रों से नाना भांत के सुगठित है, अर्थात सोने के मकान मणि की मुक्ता से जटित हैं, पर्दे पड़े हैं, इसे धवल धाम। सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा कपाट की चर्चा है, इससे पट किवाड़ा लेने में अड़चन पड़ती है, यानी शोभा किम जाय बकाय। महाराज जनक के स्थान की शोभा बहुत बढ़ा करके कह चुके, अब इसकी अत्युत्पत्ति सहामति करते हैं, अर्थात बताते हैं कि इसमें अत्युक्ति नहीं, ये कथन यथार्थ है। शिव निवास सुंदर सदन, महाराज शिव निवास कैसा सुंदर सदन। बताते हैं कि महाराज ये सीता जी का निवास है, सब इसी की, तब इसकी शोभा कौन कहने में समर्थ। इसी प्रकार वर्णन करने लगे भी। बसई नगर जही करें, बसई नगर जही लक्ष्य कर, कपट नारी बस वेश, तेहीपुर की शोभा कहत सक्षय सारथ शेष। महाराज उस दशरथ भवन के विषय में भी यह कहा है कि शोभा दशरथ भवन की कोकब बरने पार, जहाँ सकल सुर शीश मन रामलीन अवतार। पहले चारों ओर की पुष्प वाटिका बाग आदि की अत्यंत शोभा गई, फिर पुरानी रमणीयता कही पुर की, जिसे देख करके राम लक्ष्मण जी हर्षित हुए।
फिर उससे विशेष श्री महाराज जी जनक का निवास स्थान अति अनूप कहा और सीता जी के महल की शोभा कहने में अपने को स्वर्थ जनाया, यानी उत्तरोत्तर एक से बढ़ करके एक की शोभा दिखाई। सीता जी का महल अलग और महाराज यहाँ राजमहल वनवास की समष्टि शोभा का वर्णन है। सीता जी की अवस्था अभी 6 वर्ष की है। वे राजमहल में अपनी माता के साथ रहती हैं, बिलक भवन में नहीं हैं, लेकिन उनके लिए भवन बना हुआ है। माता पिता के वात्सल्य में बाधा पड़ती है, त्रुटि आती है। यह महाराज लोक विरुद्ध भी है कि रनवास से पृथक इनका भवन नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बाणासुर की कन्या उषा को छोड़ करके किसी अन्य राजा कन्या का पृथक सदन होने का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रेमी सज्जनों, ये आप बालकांड के दोहा नंबर 213 तक कथा श्रवण किया है। आज हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं चौपाई का व्याख्या सुनाया है। आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।